हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निबेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रोपेगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जब कोई राशि एक से ज़्यादा राशियों के योग, अंतर, गुणा या भाग से मिलकर के बनी होती है, तब अलग अलग राशियों का अलग अलग मापन करने पर उनमें त्रुटियाँ अलग अलग होती हैं। जब उनकी परस्पर गुणा, भाग या जोड़ा जाएगा तब उनमें त्रुटियां किस प्रकार से होंगी, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आगे के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिले। तो आइए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। आज हम लेकर के चलेंगे योग और अंतर में होने वाली त्रुटि। तो सबसे पहले हम लेकर चल रहे हैं योग, जिसको हम संकलन भी कहते हैं। तो योग में त्रुटि, इट मीन्स एरर इन एडिशन। अगर कोई राशि दो या दो से ज़्यादा राशियों से के योग से मिलकर बनी है, तब उनमें परिणामी त्रुटि क्या होगी, ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है योग में त्रुटि। हमने माना है कि कोई राशि, भौतिक राशि z है, जो दो राशियों a तथा b के योगफल के बराबर है, यानी z a और b के योग से मिलकर के बनी हुई है। इट मीन्स z इज इक्वल टू है a प्लस b। और हमने जब इनका मापन किया है a और b का, तब उनमें कुछ ना कुछ त्रुटि रही होगी। तो उसके आधार पर तथा a व b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा b हैं। ये हमने एज्यूम कर लिया है कि जब a का मापन किया गया है तो उसका मापन में मान आया होगा a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, जहाँ डेल्टा a तथा डेल्टा b क्रमशः a तथा b में निरपेक्ष त्रुटियां हैं। ठीक है, तो हमने a और b को अलग अलग मापन किया है। तो a में निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा a, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए वैल्यू है a प्लस माइनस डेल्टा a। जब b का मापन किया है तो उसमें निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा b, तो वो मान हो सकता है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इस प्रकार से जब z का हम मापन कर रहे हैं तो उसमें होने वाली त्रुटि, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर इस स्थिति में जब मापन किया गया है तो यदि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, तब z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू होगा a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b। z इज इक्वल टू है a प्लस b, तो z की जगह जो वैल्यू है एरर के साथ, निरपेक्ष त्रुटि के साथ, वो कितनी है, z प्लस माइनस डेल्टा z। a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, और फिर b की वैल्यू रखी गई है b प्लस माइनस डेल्टा b। अब हम ओपन अगर इसको करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस b, a यहाँ पर है, प्लस का b यहाँ पर है, और प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखें, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, z, तो a प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। दोनों और z से z कैंसिल, इट मीन्स प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। इसका मतलब ऐसी स्थिति में जब दो राशियों को योग किया जा रहा है तो ये आ गई है उनकी निरपेक्ष त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है। तो आप यहाँ अगर आप ध्यान से समझें पहले इस बात को,
डेल्टा जेड की अधिकतम वैल्यू तब होगी, पहले फिलहाल देख लें कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, चार कॉम्बिनेशन, जब डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो प्लस, डेल्टा बी क्या हो माइनस, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी भी प्लस, डेल्टा ए माइनस ये प्लस और दोनों माइनस। तो इन चार तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन प्लस माइनस के आधार पर। तो आप देखें जब दोनों धनात्मक होंगे तब वैल्यू अधिकतम हो सकती है, या दोनों ऋणात्मक हों तभी अधिकतम हो सकती है। तो यही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कब होगी, जब दोनों समान प्रकार की त्रुटि हों, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों धनात्मक हों, यानी ये वाला केस हो या ये वाला केस हो। तो Z में निरपेक्ष त्रुटि अधिकतम होगी तो डेल्टा Z और मैक्सिमम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। इट मीन्स या तो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। तो ये होगी Z में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि। इसका मतलब है दो या दो से अधिक राशियों के योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों में अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो रिजल्ट हम लिख सकते हैं, अतः योग में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग राशियों के निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो ये हमारा योग के लिए निरपेक्ष त्रुटि का रिजल्ट निकल के आता है कि जब दो राशियों को जोड़ा जा रहा है तब उनमें अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि उनके अलग अलग राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है कि योग में क्या त्रुटि हो सकती है। अब हम देखेंगे इसी तरीके से अंतर में, अगर दो राशियों का अंतर किया जा रहा है तब क्या त्रुटि होगी। तो अब हम यहाँ लेकर के चलेंगे कि कोई राशि दो राशियों के अंतर से मिलकर के बनी हुई है, तब क्या सिचुएशन होगी वो हम लेकर के चलेंगे। अब हम लेकर के चलेंगे अंतर में त्रुटि, और यू कैन से एरर इन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ भी उसी तरीके से हम लेकर के चल रहे हैं, माना कोई भौतिक राशि Z दो राशियों A तथा B के अंतर के बराबर है। यानी Z इज इक्वल टू है A और माइनस B। ठीक है, तो दो राशियों के अंतर के बराबर है ये, और जब A और B का मापन किया गया है तो उसी तरीके से लेंगे, मापित मान A प्लस माइनस डेल्टा A तथा B प्लस माइनस डेल्टा B हैं। A तथा B के
मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a तथा b प्लस माइनस डेल्टा b हैं, जहां डेल्टा a तथा डेल्टा b क्रमशः a तथा b में निरपेक्ष त्रुटियां हैं। ठीक है, ये सिमिलर उसी तरीके से अभी तक लगभग जैसे हमने योग में लिया है। यदि z में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z हो, तब चूंकि z दो राशियों के अंतर के बराबर है a माइनस बी, a में भी निरपेक्ष त्रुटि है जब उसका मापन किया गया, b में भी निरपेक्ष त्रुटि है, तो स्वाभाविक है z में भी ऐसी त्रुटि आएगी। तो हमने मान लिया है कि z में निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा z, तो इसका मतलब है z प्लस माइनस डेल्टा z, चूँकि ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों तरह की त्रुटि हो सकती है, और इक्वल टू आना है a माइनस बी। a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास मापन में a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की जगह पर b प्लस माइनस डेल्टा b। इसे एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस b, और प्लस माइनस की जगह आएगा माइनस प्लस डेल्टा b। इन दोनों को अगर साथ ले लिया जाए तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, और बाकी बचते हैं दो टर्म, पहला प्लस माइनस डेल्टा a और दूसरा माइनस प्लस डेल्टा b। समीकरण नंबर अगर 1 से देखें तो a माइनस बी कैन बी रिटन एज z, तो a माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं z और प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। दोनों और z कैंसिल, तो सिंपली वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस डेल्टा z और इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b। फिर उसी तरीके से प्लस माइनस जो डेल्टा a और डेल्टा b हैं, इनके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अधिकतम मान z का डेल्टा z का तब होगा जब दोनों या तो धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। तो ऐसी स्थिति में डेल्टा z का अधिकतम मान, इट मीन्स डेल्टा z मैक्सिमम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी या तो दोनों धनात्मक हों या दोनों ऋणात्मक हों। तो इस प्रकार से यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर वही रिजल्ट निकल कर आता है कि दो या दो से ज़्यादा राशियों के अंतर में निरपेक्ष त्रुटि का अधिकतम मान अलग अलग राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि भले ही यहाँ पर a और b अंतर में थे, लेकिन निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, तो अतः दो राशियों के, फिलहाल ये दो के लिए ही नहीं, दो से ज़्यादा पर भी वर्क करेगा, फिलहाल हमने दो लिए थे। अतः दो राशियों के अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग राशियों में निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है। तो ये रिजल्ट दोनों के लिए सेम आता है, आइदर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो या दो से ज़्यादा राशियों का चाहे आप योग करें चाहे आप अंतर करें, दोनों परिस्थितियों में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग राशियों में त्रुटियों के, निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो ये था, आज हमने पहले अपने लेक्चर में लिया है अंतर,
और योग में होने वाली त्रुटि किस तरीके से संकलित होती हैं, किस प्रकार से प्रोपगेट करती हैं या कॉम्बिनेशन में रहती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, जब दो या दो से ज़्यादा राशियों का गुणा या उनका भाग किया जाएगा तब किस तरीके से प्रोपगेट करती है हमारी त्रुटि। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी स्टूडेंट्स। जब तक इसको तैयार करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसमें हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स।